नमस्कार, मेरा अनुमान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पहले रिपोर्ट में बताया था कि सरकारी शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं। चलिए इन परतों से भी अब हम धूल हटाते हैं। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टीचर्स की कमी को जानते और समझते हुए 23 फरवरी 2023 में 295 जीटीटी, 244 पीएसटी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की वैकेंसीज निकाली है, जो कि आप सभी जानते भी होंगे। अब इस बात में तारीफ तो होनी चाहिए, है कि नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की। पर थोड़ा सा ठहरिए आप लोग भी। अब अगर हम डिपार्टमेंट में पोस्ट की बात करें तो डिपार्टमेंट के पास पहले से ही तकरीबन 500 पीएसटी और तकरीबन 550 जीटीटी के परमानेंट पोस्ट खाली है। जी हाँ, आपने सही सुना है, 500 पीएसटी और 550 जीटीटी के परमानेंट पोस्ट खाली पड़े हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि परमानेंट की जगह कॉन्ट्रैक्चुअल में पोस्ट निकालना पड़ गया है अंडमान के शिक्षा विभाग को। जैसा मैंने आपको अपने पहली रिपोर्ट में बताई थी कि 11 जनवरी 2019 को जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्ती एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल की थी, उस समय कमेटी भी बनाई गई थी। उस समय एक कमेटी भी फॉर्म की गई थी जिसको कहा गया कि वो देखे कितनी गलती हुई है, जिस वजह से इस वैकेंसी को आखिरकार कैंसिल करना पड़ा है। ये बात और है कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पे डिपार्टमेंट को कह दिया था कि आपका जो कमेटी बनाने का फैसला है वो ही रिक्रूटमेंट रूल्स के खिलाफ था। देखिए, कमेटी में काफी बातें हुई। चलिए, मैं अभी फिलहाल उस तरफ नहीं जाती हूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के बारे में इस रिपोर्ट में आखिरकार क्या कहा गया था, हम आपको वो बताते हैं। ये कमेटी सीधे हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन में होती है, अधीन में बनी है। इस पे साफ तौर पे बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को कंटिन्यू करके सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। जी हाँ, इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को सरकारी स्कूल में फोर्स किया जा रहा है पढ़ाने के लिए। और ये अंडमान के एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा बाधा है। मेरी बात को आप गौर फरमाइए। अगर आसान शब्दों में हम कहें तो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की वजह से आप सभी के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसका उपाय क्या है। तो इसका बहुत ही सीधा सा आसान सा उपाय है कि परमानेंट पोस्ट क्रिएट किया जाए, जबकि वैकेंसीज डिपार्टमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आखिरकार कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लेने की क्या ज़रूरत है जब ऑलरेडी वैकेंसीज 500, 550 पीएसटी, 500 जीटीटी जब ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल में टीचर्स के पोस्ट निकालने का आखिरकार रीज़न क्या है। अब दूसरी बात पर आती हूँ। कैटेगरी जब नहीं बताई गई है तो जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूसी और पीएच ये सब एक साथ रेस में दौड़ लगाएंगे। आप जरा सोचिए कि नौकरी के लिए सब एक साथ सारे कैटेगरी दौड़ लगाएंगे। और अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ये रेस होगी घोड़े और ऊंट की, जिसमें पूरे कैटेगरीज के जो है लोग जो है दौड़ रहे होंगे। मतलब जनरल वाले बच्चे जो हाई परसेंटेज के हैं वो मुख्य भूमि से भी आ सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल में जॉब ले सकते हैं। तो ज़रा सोचिए, हमारे द्वीप समूह में जो एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इन बच्चों का क्या होगा। जब जनरल में मेनलैंड से बच्चे आएंगे तो वो तो ऑफकोर्स कड़ी टक्कर देंगे हमारे द्वीप समूह के बच्चों को। चलिए, अभी आप थोड़ा सा फिर से ठहर जाइए, ज़्यादा परेशान मत होइए। डिपार्टमेंट जो है हमेशा अच्छा ही सोचता है, आगे भी अच्छा ही सोचेगा। उनके हिसाब से अब अंडमान में जो गांव देहात के बच्चे हैं ये काफ़ी समझदार हैं। अंडमान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है बहुत ही हाई है। तो वो जनरल के या जो भी बच्चे मेनलैंड से आ रहे हैं उन्हें टक्कर देने के लिए एकदम काबिल है और उनके बराबर हो गए हैं, ऐसा मानना है। जिस वजह से जो है इस कैटेगरी को लेके जो खेल खेला जा रहा है शायद इसी वजह से होगा। और सबसे मजे की बात यह है कि इन कैटेगरी के जो नुमाइंदे हैं जो इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से किसी ने अब तक आवाज नहीं उठाई है और पता नहीं उठाएंगे भी या नहीं। चलिए, जब आप इतना ही सुन चुके हैं तो थोड़ा भ्रष्टाचार का भी सुन लीजिए।
जैसा मैंने आपको पहले के रिपोर्ट में बताया था, अंडमान निकोबार में पीएचडी की नौकरी के लिए 1 से 10 तक आपको एक ही मीडियम में पढ़ा होना चाहिए। क्या ये पूरी बात है? नहीं। क्यों? जीटीटी के लिए भी आपको 1 से 10 तक एक ही मीडियम में पढ़ा होना चाहिए। पीएचडी का मामला कोर्ट में था, इसलिए डिपार्टमेंट ने जल्दबाजी में जो है कॉन्ट्रैक्चुअल का जो पोस्ट है वो निकाल दिया है। क्या कभी किसी ने ये जानने की भी कोशिश की आखिर जीटीटी के पोस्ट को कॉन्ट्रैक्चुअल में क्यों निकालना पड़ गया है, जबकि वो मामला कोर्ट में नहीं है? इसका सीधा और सरल जवाब मैं आपको देती हूँ, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। देखिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पीएचडी का मामला जो है कोर्ट में है और जीटीटी का जो है कुछ ऐसा है ही नहीं, तो फिर क्यों, जबकि वैकेंसीज है 500 पोस्ट खाली है, तो आखिरकार डिपार्टमेंट निकाल क्यों नहीं रही है? चलिए, 2011 से लेकर 2017 तक पीएचडी का या जीटीटी का जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है, हम उस पर बात करते हैं। वो यूजुअल प्रैक्टिस बेस में हुआ है, यानी कि आरआर को रिक्रूटमेंट जो रूल है उसे दरकिनार करते हुए रिक्रूटमेंट की गई है। 2011 से 2017 के बीच में जो भी रिक्रूटमेंट हुई है, कैंडिडेट्स क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक कौन से मीडियम में है ये देखे बिना अपनी मर्जी से सिर्फ ये देखा कि क्लास 10th में कौन से मीडियम से पढ़े हैं। इसका सीधा साधा मतलब है अपने रिश्तेदारों को टीचर्स के पोस्ट में भर्ती दिलाने के लिए या पैसे खाकर नियम कानूनों की अनदेखी करते हुए इन 7 सालों में टीचर्स की भर्ती की गई है। ऐसा हो सकता है। देखिए, हम ये नहीं करते कि इन सालों में जितनों की भर्ती हुई है सब गलत है, लेकिन इस भीड़ में कुछ अपनों को अंदर लाने की कोशिश ऑफकोर्स जरूर की गई है। देखिए, हमें हमारे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि अब कई संगठन जो है कैंडिडेट संगठन है और कई कैंडिडेट्स है जो मिलकर इन भर्तियों के खिलाफ जो है कोर्ट में अर्जी अब दाखिल करने वाले हैं बहुत जल्द। और ना केवल इस मामले में बल्कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के पोस्ट के मामले में भी स्टे की अर्जी दाखिल होने वाली है और बहुत जल्द दाखिल हो जाएगी। देखिए, भ्रष्टाचार की गोद में आप शिक्षा को तो नहीं पाल सकते। ये एक ऐसी ज्वालामुखी है जब ये फटेगी तो इसके चपेट में कई बड़े बड़े अफसरों की कुर्सियां हिल जाएगी। बड़े बड़े नाम भी इस चपेट में आने वाले हैं आने वाले दिनों में। अब देखने वाली बात यह है कि हमारी रिपोर्ट के बाहर आने के बाद बड़े बड़े कुर्सियों में एसी के कमरों में बैठने वाले बड़े बड़े अफसरों की अंतरात्मा की आवाज़ निकलती है या वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते भी है या नहीं, या सही आवाज़ सुनकर भी सही कार्यवाही करने में हिचकिचाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या तो फिर एज यूजुअल जैसा आप सभी जानते हैं, बच्चे फिर से कोर्ट जाएंगे और इंसाफ की मांग करते हुए फिर से उम्मीद यही लगाएंगे कि उन्हें इंसाफ जो है आखिरकार फिर से वहीं अदालत से ही मिलेगी, इसी आस में रहेंगे। ये सारी चीजें तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, मैं इसमें कुछ और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। देखिए, आज अगर कैटेगरी को नहीं रोका गया इस वैकेंसी पे, क्या नियम कानून नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल में जब आप पोस्ट लेते हो तो उसमें भी कैटेगरीज डिफाइन करनी चाहिए, कैटेगरीज होनी चाहिए। अगर आज हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कि अंडमान जैसे छोटे से जगह में कैटेगरी होनी चाहिए या नहीं, तो आप मेरी बात लिख कर रख दीजिए कि आने वाले समय में परमानेंट पोस्ट से भी कैटेगरीज को हटा दिया जाएगा। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। अगर कैटेगरी इसको हटा देंगे तो हमारे द्वीप समूह के बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, वो आखिर इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, ये आप भली भांति समझते हैं। तो चाहे परमानेंट पोस्ट हो या कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट हो, कैटेगरीज का होना बहुत ज़रूरी है हमारे द्वीप समूह में। और लोगों को सामने आना होगा, जो अगर नहीं आएंगे तो भविष्य क्या है ये कोई नहीं समझ सकता। उम्मीद करती हूँ कि मैंने सही बात सही तरीके से आप लोगों तक पहुँचा दी है।
बदलाव की उम्मीद के साथ मैं फ़िलहाल अभी आप लोगों से विदा लेती हूँ और कुछ और नए अपडेट्स के साथ बहुत जल्दी मिलती हूँ। नमस्कार।